हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जनरल साइंस वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज जो आपके लिए कराई जा रही है उसका ये पार्ट नंबर 11 है। दोस्तों, इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चंस को समाहित किया गया है आपके कम समय में अधिक जानकारी के लिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, पुलिस, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स आदि की तैयारी आप कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लगातार देखें, स्किप ना करें और एंड तक देखें। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जलवायु में पौडजोल का निर्माण होता है? तो पौडजोल का निर्माण भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का अधिकतम शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे अधिकतम शुद्ध रूप हीरा होता है। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। और यदि दोस्तों आप हमारी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं तो आप पदार्थ की पांचवी अवस्था को बताएं कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमें बताएं, हम बताएंगे आपको। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है? तो ईईजी से पहचाना जाता है। आप ईईजी का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। अगला प्रश्न है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होता है? तो बल की दिशा में विस्थापन होने से कार्य अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, लंब दिशा में हो तो कार्य कितना होगा? तो लंबवत दिशा में विस्थापन होता है बल के तो कार्य शून्य होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह नियम किसका है? तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित की जाती है। अगला प्रश्न है, डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का कार्य क्या है? तो माइक्रोफोन का कार्य ध्वनि ऊर्जा को और वैद्युत ऊर्जा में बदलना ही माइक्रोफोन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, ट्यूबलाइट का क्या कार्य है? तो ट्यूबलाइट वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। यह ऊर्जा रूपांतरण में सब बताए जाते हैं कि वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है और गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है, सब कुछ बताया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग
किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यह क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में। तो वह किसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला k बराबर 1/2 mv² होता है। तो हाफ m द्रव्यमान होता है, v उसकी चाल होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो उसकी शक्ति 10 वाट होगी। तो P बराबर W/T ये फॉर्मूला होता है। P शक्ति को डिनोट करते हैं, W कार्य को डिनोट करता है और T समय को डिनोट करता है। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला प्रश्न, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, स्तंभ मूल होती है? तो अपस्थानिक जड़ें स्तंभ मूल होती हैं। ये अपस्थानिक और मूसला दो तरह की जड़ें होती हैं। मूसला जड़ जो होती है वह एक जड़ बहुत मोटी टाइप में होती है, उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं, उसे मूसला जड़ कहते हैं। और अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं वो एक पौधे में से कई निकली हुई होती हैं और सब इस तरह से होती हैं। तो इस टाइप की जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं, जो एक जगह से निकलकर जाले की तरह फैल जाती हैं। अगला प्रश्न है, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आप बताएंगे कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया? तो टेलर व यंग ने रडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डैमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। इससे अगला प्रश्न, महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रडार का क्या उपयोग है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना रडार का कार्य या उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष से तारों के मध्य की दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न, साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है? तो आवेशित कणों की ऊर्जा प्रदान करना साइक्लोट्रॉन का कार्य है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। अगला प्रश्न है, नैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब नैनोमीटर द्वारा मापा जाता है।
अब प्रश्न है आपके लिए, जिसका आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दे सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो आप हमारी जनरल साइंस की इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें ये आपको दे रखा है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का ताप है, तो सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? सतह का ताप पूछा गया है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो हमारे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें कि इस प्रश्न का आंसर निहित किया गया है। और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप इस प्रश्न का आंसर जान सकें। इससे आगे दोस्तों धन्यवाद। और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कर हमारे आंसर ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।